विद्यार्थियों, आज हम आपके पाठ्यक्रम के जिस विषय को ले रहे हैं वो है कुछ ग्रंथों की जानकारी। इसके अंतर्गत हम आज दो प्रमुख ग्रंथ बृहद्देशी और चतुर्दंडी प्रकाशिका, इन ग्रंथों पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे जो संगीत ग्रंथ हैं वो हमारी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के साक्ष्य एवं प्राण है। हमारे अनेकानेक मनीषी ऐसे हुए जिन्होंने अपनी अकाट्य प्रतिभा, अलौकिक पांडित्य और असाधारण विवेचना कौशल से संगीत को लोकप्रिय एवं व्यापक बनाने के लिए इन ग्रंथों का निर्माण किया। और ये सब जो ग्रंथ हैं ये उनकी रचना कौशल एवं उनके पांडित्य के ही परिचायक हैं। भारत के द्वारा रचित नाट्यशास्त्र जो है हमारा संगीत का एक बहुत प्रमुख जो है ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद अन्य ग्रंथों के भी हमारे देखते हैं कि संगीत में बहुत उनकी लोकप्रियता है और उनका मान है। तो उसमें जो आते हैं उसमें महर्षि मतंग, मतलब संगीत जगत में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो महर्षि मतंग के नाम से परिचित न हो। संगीत शास्त्रों में इन्हें मतंग मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि महर्षि मतंग का आश्रम जो है वो दक्षिण भारत के ऋषि मूक पर्वत पर था, जो कि पंपा सरोवर के निकट था। आप जो थे एक ऐसे संगीत साधक थे कि इन्होंने आपने संगीत में इतनी ऐसी महारत हासिल की थी कि जिसके द्वारा आपने एक बहुत ही अमूल्य ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है बृहद्देशी। तो संगीत जगत में भारत के नाट्य शास्त्र के बाद इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण, इस ग्रंथ का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मतंग जो है उन्होंने भरत नाट्य शास्त्र को ही आधारशिला मानकर अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाया। उनका जो ये ग्रंथ है बृहद्देशी, ये 8 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें तालाध्याय तथा वाद्याध्याय भी हैं। और इस ग्रंथ में आपने सप्त स्वर मूर्छना को तो स्वीकार किया ही है, जो भरत की जो सप्त स्वर मूर्छना थी। साथ ही आपने 12 स्वर मूर्छना का भी प्रयोग इसमें किया है। और अतः इससे स्पष्ट होता है कि उनके समय तक महर्षि भरत द्वारा आविष्कृत जो सप्त शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त जो पहले तो केवल 2 विकृत स्वरों की संख्या थी जो महर्षि भरत के समय में, लेकिन वो आपके समय में आकर वो संख्या 5 हो गई, जिससे श्रुति आधारित 12 स्वर मूर्छना का भी प्रयोग उन्होंने मतंग के द्वारा हमें मिलता है। यद्यपि महर्षि भरत जो थे उन्होंने जो थे वो भरत द्वारा आविष्कृत चित्रा वाद्यंत्र के वादक थे, लेकिन उन्होंने स्वयं जो था किन्नरी नामक वीणा का आविष्कार किया। और उस किन्नरी वीणा के 3 प्रकार प्रचलित थे। एक तो था बृहती किन्नरी, दूसरा मध्यमा किन्नरी तथा तीसरा लघवी किन्नरी। तो मतंग जो थे वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्व से चले आ रहे प्रत्येक स्वर तथा स्वर की निष्पत्ति हेतु वीणा पर लगाए गए अनेकानेक तारों की जगह किन्नरी वीणाओं पर सारिकाओं यानी पर्दों का प्रयोग किया। तो जो हमें आज भी वर्तमान समय में हमें वीणा, सितार, गिटार आदि वाद्य यंत्रों में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से उन्होंने जो है ये किन्नरी वीणा में केवल हम देखते थे कि उसमें एक मुख्य तार होता था तथा सारिकाओं को सरकाकर मूर्छनाओं के अनुसार राग विशेष में लगने वाले स्वरों के स्थान पर स्थित उनको कर दिया जाता था। अब जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि चल थाट वाले सितारों में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। महर्षि मतंग ने भरत के समान ही 9 तथा 13 श्रुतियों के अंतराल को इष्ट स्वर यानी स्वर संवाद
तथा 2 श्रुतियों के अंतराल को उन्होंने अनिस्वर माना। मतंग ने जो था उनके इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि ग्राम राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो बृहदेशी में ही हुआ है और इस ग्रंथ में जातियों एवं ग्राम रागों का पूर्ण विवेचन है और इस ग्रंथ में रागों की उत्पत्ति जाति से मानी गई है तथा इसमें मूर्छना, ग्राम का विस्तृत वर्णन, सामगान के 3 स्वरों का वर्णन, जाति के प्रकार आदि का विशद वर्णन इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में किया गया है। और इस ग्रंथ में ताल और वाद्य पर भी विचार किया गया है। और मतंग ने इसमें कश्यप, नंदी, कोहल, दत्तिल, दुर्गशक्ति, यास्टिक इत्यादि जो पूर्वाचार्य हैं उनकी भी चर्चा की है और साथ ही देसी रागों को भी ग्रामों में आपने वर्गीकृत किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बृहदेशी जो है उस संगीत का एक बृहत एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो इतने साल हो जाने के बाद भी आज भी जो है संगीत जगत को अपने बृहत्तम आलोक से आलोकित कर रहे हैं। अगला जो हम जिस ग्रंथ की चर्चा करेंगे वो है पंडित वेंकटमखी द्वारा रचित चतुर्दंडी प्रकाशिका। पंडित वेंकटमखी जो हैं वो एक दाक्षिणात्य विद्वान थे और उन्होंने इसकी रचना 1660 में औरंगजेब के समय में की थी। आपने जो है वो गणित के आधार पर यह सिद्ध किया कि सप्तक के जो शुद्ध विकृत 12 स्वर होते हैं उनसे जो है 72 थाट का जो है 72 थाट की रचना जो है की जा सकती है। तो इसको उन्होंने गणित के आधार पर सिद्ध किया और इसके लिए वो कहते हैं कि देश अनेक हैं, उनके निवासी भी अनेक हैं, उनकी रुचियां भी भिन्न भिन्न हैं, अनेक राग बन चुके हैं, अनेक राग बन रहे हैं, अनेक राग बनेंगे। उन सभी रागों के वर्गीकरण के लिए मैं 72 मेलों की सिद्धि कर रहा हूँ। वेंकटमखी जो थे वो प्राचीनतावादी के मतलब इतने रूढ़िवादी नहीं थे। वे स्पष्ट कहते हैं कि रत्नाकर में बुद्धिमान सारंग देव ने 260 राग बताए हैं परंतु वे अप्रसिद्ध नहीं हैं। अतः मैं अपने परम गुरु तानप्पा के द्वारा संवर्धित उन रागों का निरूपण करूँगा जो प्रचार में हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो एक साहसी और कहना चाहिए कि उन्हें एक स्पष्टवादी व्यक्ति वो थे और उन्होंने वेंकटमखी ने अपने गुरु तानप्पा के मतानुसार आलाप का निरूपण भी किया है और उन ठाटों का भी वर्णन किया है जिनकी प्रकल्पना तानप्पाचार्य ने की थी। और आपने जो है शुद्ध मेला और मध्य मेला वीणाओं पर तार मिलाने की पद्धति का भी उल्लेख जो है आपने किया है और एक राग मेला और सर्वराग मेला नामक उपभेद का भी वर्णन आपके द्वारा किया गया है और साथ ही आपने अपने पिता गोविंद दीक्षित की बनाई गई रघुनाथ थेन्नु मेला की भी चर्चा अपने ग्रंथ में की है और अपने उस ग्रंथ में आपने विस्तृत रूप से बताया है कि 72 ठाट किस प्रकार से बनते हैं और इस ग्रंथ में उन्होंने 72 मेलों के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किया है। और चतुर्दंडी दंडी प्रकाशिका में वेंकटमखी ने 22 श्रुतियाँ मानी हैं और हम ये देखते हैं कि इस प्रकार वेंकटमखी जो थे एक स्पष्टवादी व्यक्ति थे और उन्होंने अपने पिता के संप्रदाय का अनुगमन न करके अपने परम गुरु तानप्पा का अनुवर्तन किया और इस प्रकार उन्होंने इस चतुर्दंडी प्रकाशिका इस ग्रंथ को लिखकर संगीत के क्षेत्र में अपना महान योगदान दिया। थैंक यू।